एक अन्य मित्र ने पूछा है, ब्रह्म अचल, अलग, पारदर्शी, निरंजन है, उसमें गति करने वाले सारे नक्षत्र चलायमान हैं, तो क्या वे भी ब्रह्म की परिभाषा के अंतर्गत हैं? यदि नहीं तो उन्हें क्या कहा जाए? इसकी पृष्ठभूमि में ईश्वर, जगत का क्या रोल है? मार्गदर्शन करें। प्रश्न बड़ा गूढ़ है, लेकिन इसको हम सामान्य ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये सारा कुछ जो तुम देखते हो, अस्तित्व, वह 99.99999 का ही 9 जोड़ लो, इतना प्रतिशत निराकार है और आकार थोड़ा सा है, 0.00000 कई जीरो लगा लो, 1%। क्योंकि सारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूरज, चांद, तारे जो तुम देख रहे हो, उनके चारों तरफ आकाश है, और जो तुम 2 तारे नज़दीक देखते हो उसमें अरबों खरबों प्रकाश वर्ष इतना डिस्टेंस उनके भीतर, उनके बीच में विद्यमान है। अब इसी से सोच सकते हो कि निराकार कितना है और आकार कितना है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो भी दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म है। यत किंचित जगत्यान जगत, और थोड़ा बहुत जो आकार देखते हो, जैसा मैंने कहा 0.00001%, यह भी ब्रह्म है। यत किंचित जगत्यान जगत, यह थोड़ा बहुत जो जगत दिखाई देता है यह भी ब्रह्म है। ये आत्यंतिक वक्तव्य है। लेकिन जब ज्ञान शुरू होता है वो कई चरणों में शुरू होता है। पूरी तरह ब्रह्म को जानना किसी के वश की बात नहीं है, मगर जो अंतिम ज्ञान है, जिसको परम पद कहा जाता है, वो यही है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, मगर इसका ज्ञान इतना आसान नहीं है। जब तूने पूछा है तो एक तो तरीका है कि मैं तुम्हें केवल एक सैद्धांतिक रूप से बात कहूँ, यह तो तुम किताबों में भी पढ़ लोगे। लेकिन जब यहाँ आए हो तो मैं चाहूँगा कि इसको तुम जानो, मानो नहीं। लेकिन जानने की कला क्या होगी, और जिन लोगों ने भी जाना, कैसे जाना इस बात को, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस ऋषि ने जाना उसने ये घोषणा की, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। लेकिन उसने जाना कैसे, इस निष्कर्ष पर वह ऋषि पहुंचा कैसे, यह एक लंबी यात्रा है। कहाँ से शुरू करते हो? जहाँ तुम हो, यात्रा तो वहीं से शुरू होगी। तो तुम कहाँ हो? मैं देह हूँ, हम यहाँ खड़े हैं। देह भाव में हम जीते हैं, देह के रूप में स्वयं को मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि देह के भीतर मन है, चेतना है। चेतना में जैसे इंद्रियां हैं, मैंने बताया, प्राण है, अवचेतन है, मन है, अस्मिता है, और अंत में जाकर के पाओगे कि ये सब आकार के हिस्से हैं। माना कि देह स्थूल आकार है, मगर मन भी आकार है, अवचेतन भी आकार है, प्राण भी आकार है, लेकिन सूक्ष्म आकार है। लेकिन धीरे धीरे ये देखोगे कि तुम केवल आकार ही नहीं हो, तुम निराकार भी हो। और वह निराकार घटाकाश है, अर्थात तुम्हारे घट के भीतर शून्यता है। अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग नाम दिया है। महावीर ने उसको आत्मा कहा,
गौतम बुद्ध ने उसको अनात्मा कहा, शून्यता कहा, अनंतता कहा। भक्तों ने उसके प्रभु का चरण कमल कहा, किसी ने उसे सहस्त्रदल कमल कहा, किसी ने उसको मिस्टिक रोज कहा, किसी ने उसको मैजिक रोज कहा, अलग अलग नामों से। लेकिन असली बात यह है कि वह निराकार है, वो घटाकाश है, वो तुम्हारे भीतर बंद आँखों से गहराइयों के साथ जो दिखाई देता है। गहराई जैसे ऊपर देखो आकाश को तो 3 डायमेंशनल है, पूरी गहराई। ऐसे ही भीतर भी देखोगे तो उतना ही बड़ा आकाश दिखाई देता है, क्योंकि ये बाहर का आकाश भीतर से ही दिखाई देता है। वह जो आकाश है, जो घटाकाश मैं कह रहा हूँ अभी, बंद आँखों से जो देखते हो, संतों ने उसको घटाकाश कहा। तुमने ध्यान समाधि में जाना भी, घटाकाश को जाना, वह चेतन है। पहला ज्ञान है कि यह जो भीतर का आकाश है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और ये एक बहुत बड़ी छलांग है कि हमारे भीतर का जो आकाश है, निराकार है, शून्यता है, और इसमें बहुत खजाना है। नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, अमृत तत्व मौजूद है, आनंद तत्व, चैतन्य, चेतन तत्व, प्रेम तत्व, ऊर्जा तत्व, शक्ति तत्व, स्पर्श, गंध, स्वाद, सभी दिव्यताओं से वो भरा हुआ है। और एक दिन रियलाइजेशन होता है कि यह जो भीतर नूर को जो जान रहा है वह हमारी आँख नहीं है, वह जो अनाहत नाद को सुन रहा है हमारे कान नहीं है। तो अगर कान नहीं सुन रहे हैं तो कौन सुन रहा है? कोई तो होगा। अगर नूर आँखें नहीं देख रही हैं तो कौन देख रहा है? ये भीतर जो आत्मकण मौजूद है, अगर उसको आँखें नहीं जान रही हैं तो कौन जान रहा है? और एक दिन जान पाते हो कि उसी अंतराकाश में एक और ज्ञाता स्वरूप तत्व मौजूद है जो चैतन्य है। वह उस अंतराकाश में गूंज रहे नाद को, जगमगा रहे नूर को वह जान रहा है। और उस दिन तुम जान पाते हो कि अरे मैं तो केवल देह नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो बोध हूँ। जनक को अष्टावक्र समझा रहे हैं कि पहली प्रतीति है जनक कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देह तो नहीं हूँ, देह तो मेरी नहीं है, लेकिन क्या हूँ, क्या हूँ मैं, क्या हो तुम? एको विशुद्ध बोधो, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। यह जो अनुभव है कि मैं विशुद्ध बोध हूँ, इसको आग बना लो, इस ज्ञान को आग बना लो। प्रज्वालया अज्ञान गहनम, अज्ञान के जंगल को इस बोध की आग से जला लो। वीत शोको सुखी भवा, और इस तरह सारे शोकों से मुक्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये आत्मज्ञान है। ये पहली सीढ़ी है बुद्धत्व की, एनलाइटनमेंट की। और इसके आगे यहाँ तुमने जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। यह आत्मज्ञान हुआ, फर्स्ट एनलाइटनमेंट हुआ। और यात्रा तुम्हारी और आगे बढ़ती। जैसे ओशोधारा में जब ज्ञान समाधि में आते हो तब महसूस करते हो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आगे बढ़ते हो, फिर अद्वैत समाधि में जब तुम आते हो, 12वें तल में जब आते हो, तो क्या जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं अलग थलग नहीं हूँ। मेरा होना अलग थलग नहीं है अस्तित्व से, मैं अस्तित्व का ही हिस्सा हूँ, मैं अस्तित्व का ही अंश हूँ। और वहाँ अद्वैत ज्ञान घटित होता है। जैसे कोई पत्ती जाने कि मैं तो वृक्ष का अंश हूँ। एक सोचने का तरीका है कि मैं दूसरी पत्ती से अलग हूँ, मैं डाली से अलग हूँ, मेरा होना डाली से अलग है। और एक दूसरा अनुभव है कि नहीं, मेरा होना डाली से अलग नहीं, मैं तो डाली का हिस्सा हूँ, मैं तो वृक्ष का हिस्सा हूँ।
ऐसे ही तुम जब जानते हो कि मेरी आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं है, मैं तो उस अस्तित्व का अंश हूँ, अस्तित्व के साथ एकाकार हूँ, उस दिन अद्वैत ज्ञान घटित होता है कि मैं पूर्ण का अंश हूँ। और फिर ज्ञान आगे बढ़ता है। फिर तीसरा ज्ञान कैवल्य ज्ञान घटित होता है। अद्वैत ज्ञान में क्या था कि मैं अंश हूँ। जैसे खेत जाने कि मैं धरती का हिस्सा हूँ, पत्ती जाने कि मैं वृक्ष का हिस्सा हूँ, सूत जाने कि मैं चादर का हिस्सा हूँ, बूंद जाने कि मैं सागर का हिस्सा हूँ। लेकिन एक जब तीसरा ज्ञान घटित होता है, कैवल्य ज्ञान जिसको कहते हैं, उस समय क्या घटित होता है? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। अहो हम ब्रह्मास्मि, यह सारा कुछ मेरा ही विस्तार है। जैसे बूंद अनुभव करे कि सागर मेरा विस्तार है, पत्ती अनुभव करे कि वृक्ष मेरा विस्तार है, सूत अनुभव करे कि चादर मेरा विस्तार है, बूंद अनुभव करे कि सागर मेरा विस्तार है, खेत अनुभव करे कि धरती मेरा विस्तार है, ऐसे ही तुम अनुभव करना शुरू कर देते हो कि समस्त अस्तित्व मेरा विस्तार केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। उस ज्ञान का नाम है कैवल्य ज्ञान। ज्ञान यहाँ भी नहीं रुकता, ज्ञान आगे जाता है। जैसे अद्वैत ज्ञान में तुमने सोचा कि मैं अस्तित्व का अंश हूँ, कैवल्य ज्ञान में जाना कि वह मेरा विस्तार है। लेकिन जब चौथे ज्ञान पर आते हो, उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान, वहाँ क्या महसूस करते हो? यहाँ मैं और तू जैसी कोई बात ही नहीं है, बस एक ही परमानंद सत्ता मौजूद है। न मैं हूँ न तू है, मैं तू यह वह जैसी कोई बात नहीं, एक अखंड सत्ता है, अखंड सत्ता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा जैसी कोई बात ही नहीं है, बस एक ही परमानंद सागर लहरा रहा है सबके भीतर। एक ही चैतन्य समस्त विश्व और सृष्टि में, समस्त अस्तित्व में लहरा रहा है। कोई दिशा नहीं है, कोई मैं और तू का ख्याल नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान। अब सारी दिशाएं समाप्त हो गई हैं, कोई तीर नहीं रहा, बस है, एक हैपन का बोध है, मैंपन का बोध नहीं है, हूँपन का बोध नहीं है, बस तूपन का बोध नहीं है, केवल हैपन का बोध है, उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान। लेकिन यहाँ तक भी केवल निराकार में तुमको चैतन्य का आभास हो रहा है। लेकिन जब पांचवा ज्ञान है, पांचवी संबोधि, फिफ्थ एनलाइटनमेंट, जिसको परम पद कहते हैं, वहाँ जाकर के होता, हो अब तक तो मैं जानता था कि आकाश ही चेतन है, अब तक तो मैं जानता था कि आकाश ही परमात्मा है। लेकिन गजब की बात है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। अरे ये वृक्ष जो खड़ा है यह भी तो ब्रह्म है, ये पंछी जो उड़ रहा है यह भी तो ब्रह्म है, ये बादल जो उड़ रहे हैं ये भी तो ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा कहाँ कहीं कुछ नहीं है। तभी उस स्टेज पर पहुँच करके ऋषि कहता है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत। जहाँ पहुँचकर हज़रत मोहम्मद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वो जो परम पद की स्थिति है, वहाँ पहुँच करके आकार भी गोविंद हो जाता है और तुम्हारी दृष्टि समग्र दृष्टि हो जाती है, तुम्हारी दृष्टि एक पूर्ण दृष्टि हो जाती है। और निश्चित रूप से फिर ये जो ब्रह्म है, ये जो आकाश है, ये देख पाते हो कि दो प्रकार के ब्रह्म हो गए, एक अचल ब्रह्म, एक चल ब्रह्म। अचल ब्रह्म ये आकाश है, ये अचल है, इसमें कोई गति नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों आदिकाल से ये जहाँ है यही है। और एक चल ब्रह्म है, जैसे पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, जीव, जंतु, ये सब चलायमान है, सब चलायमान है, सब परिवर्तनशील है। वृक्ष भी है, परिवर्तनशील है,
जीव है परिवर्तनशील है, पदार्थ है परिवर्तनशील है। जहाँ कल समंदर था आज वहाँ हिमालय हो गया, आज जहाँ हिमालय जैसा विंध्याचल पर्वत इतना विराट था आज ठिगना हो गया। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। तो ऐसा भी कह सकते एक अचल ब्रह्म है, ये आकाश जो कभी बदलता नहीं, और एक चल ब्रह्म है, हवाएं हैं, ये बादल है, ये पंछी है, ये सब बदल रहे हैं, सब परिवर्तनशील हो रहे हैं। लेकिन वो जो अचल ब्रह्म है वह अलग है, निरंजन है। अलग का अर्थ है पारदर्शी है, निरंजन का अर्थ है कि वो रंगहीन है। लेकिन जो चल ब्रह्म है उसमें सभी रंग हैं, सभी रूप हैं, परिवर्तन है, दोनों का अपना अपना आनंद है। लेकिन जब तक अचल ब्रह्म का आनंद नहीं लोगे, चल ब्रह्म का आनंद नहीं ले पाओगे। जब तक आत्मा का आनंद नहीं लोगे, तब तक देह का भी आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए ज्ञानी के लिए महत्वपूर्ण है, एक भक्त के लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों को जानो, अचल ब्रह्म को भी जानो, चल ब्रह्म को भी जानो। अचल ब्रह्म से प्रेम करो और चल ब्रह्म से भी प्रेम करो। अगर तुम्हारा प्रेम केवल अचल ब्रह्म तक सीमित है तो तुम केवल भक्त हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा प्रेम चल ब्रह्म से भी हो जाता है, उस दिन तुम संत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर संतत्व घटित हो जाता है। लेट्स एक्नॉलेज।